जम्मू कश्मीर के माशिल सेक्टर में पाक परीक्षित आतंकियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले सेना की 57 राष्ट्रीय राइफल के लांस नायक शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में गांव पबराली कलां के गुरुद्वारा साहिब में आयोजित किया गया, जिसमें हल्का इंचार्ज गुरप्रीत सिंह रंधावा बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता पलविंदर कौर, पिता सविंदर सिंह, पत्नी रंजीत कौर, बेटा गुरनूर तथा बेटी गुरसीरत, भाई बलविंदर सिंह, बादलवीर सिंह, बहन कुलदीप कौर, भाभी मंजीत कौर व राजवीर कौर, शौर्य चक्र विजेता शहीद लांस नायक संदीप सिंह के पिता जगदेव सिंह व माता कुलविंदर कौर, पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही प्रगट सिंह के पिता प्रीतम सिंह, शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, शहीद सिपाही सौरभ कुमार के पिता अश्विनी कुमार, सूबेदार बलवीर सिंह, क्रांतिकारी किसान यूनियन के जिला प्रधान दिलबाग सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब का भोग ढालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैराग्य कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। डेरा बाबा नानक से सेना की 6/8 GR यूनिट के नायब सूबेदार रमेश डी के नेतृत्व में आई जवानों की टुकड़ी ने शस्त्र उल्टे कर बिगुल की गौरवशाली धुन से शहीद को सलामी दी। उसके उपरांत श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि गुरदीप सिंह रंधावा ने कहा कि शहीद लांस नायक रजिंदर सिंह जैसे शौर्य वीरों के बलिदानों के सदके ही देशवासी अमन व चैन की नींद ले रहे हैं। जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, ऐसे वीर सपूतों ने दुश्मन को धूल चटाते हुए बहादुरी के इतिहास रचे हैं तथा ऐसे पराक्रमी वीर मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। देश को ऐसे जांबाजों के बलिदान पर हमेशा नाज रहेगा। उन्होंने कहा कि अपने को खोने का दर्द क्या होता है वो भली भांति महसूस कर सकते हैं। पंजाब में आतंक के काले दौर के दौरान उन्होंने खुद अपने परिवार को खोया है। ऐसे संताप को झेलना बहुत कठिन होता है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਬੱਬਰਾਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਬੱਬਰਾਲੀ ਆਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਰਸੀ ਤੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। शौर्य त्याग व बलिदान का दूसरा नाम है देश का वीर सैनिक। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, शौर्य त्याग व बलिदान का दूसरा नाम देश का वीर सैनिक, जिसके लिए परिवार से पहले राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। वो कभी भी मात्र रोटी कमाने का सपना लेकर सेना में नहीं जाता, बल्कि पारिवारिक संस्कार तथा देशभक्ति का जुनून उन्हें सैनिक बनाता है। इसलिए इन्हें एक सच्चा संत सिपाही कहा जाता है, जिनकी कोई जात व मजहब नहीं होता। उनका एक ही धर्म होता है, इंसानियत, जिसकी सुरक्षा में वो अपना बलिदान दे जाता है। बलिदान के 5 वर्षों बाद भी वफा न हुए सरकार के वायदे। कुंवर विकी ने कहा कि तिरंगे में लौटे शहीद के अंतिम संस्कार व अंतिम अरदास के दिन उसके घर मेला लगता है। उसके बाद वो शहीद परिवार अकेला रह जाता है। ऐसे में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद उस परिवार को संभालते हुए
उनके मनोबल को ऊंचा रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब लांस नायक रजिंदर सिंह की तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह गांव पहुंची थी तो उस समय सरकार ने शहीद की याद में यादगिरी गेट व गांव के सरकारी स्कूल का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की थी। गांव के सरकारी स्कूल का नाम तो शहीद के नाम पर कर दिया, मगर अफसोस रजिंदर की शहादत के 5 वर्षों बाद भी उसका यादगिरी गेट अभी तक नहीं बना। सरकार के ये वायदे वफा न होने से बलिदानी परिवार व क्षेत्र के लोगों में रोष है। आज शहीद लांस नायक रजिंदर सिंह जी का 5वां बलिदान दिवस उनके गांव पब्बाराली में आयोजित किया गया। रजिंदर सिंह बहुत ही बहादुर योद्धा थे, शौर्य, त्याग व बलिदान की मूर्त थे। ऐसे योद्धा देश की भावी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल का काम कर जाते हैं। एक सैनिक कभी भी रोटी कमाने का सपना लेके फौज में नहीं जाता, बल्कि पारिवारिक संस्कार व देशभक्ति का जज्बा उन्हें इस काम के लिए प्रेरित करता है। जब इस एक तिरंगे में लिपटा हुआ सैनिक अपने घर पहुंचता है तो उसके अंतिम संस्कार वाले दिन और उसके अंतिम अरदास वाले दिन शहीद के घर मेला लगता है। उसके बाद परिवार अकेला रह जाता है, उसे कोई भी पूछने वाला नहीं रहता। इन हालातों में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद इन परिवारों को संभालते हुए हमेशा उनके मनोबल को ऊंचा रखती है। उन्हें ये एहसास करवाती है कि बेशक उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को देश की बलिवेदी पर कुर्बान किया, लेकिन परिषद जैसी संस्था चट्टान की तरह उन परिवारों के साथ खड़ी है। लांस नायक रजिंदर सिंह जब तिरंगे में लिपटे हुए घर पहुंचे तो उसके अंतिम संस्कार के मौके पर सरकार द्वारा घोषणा की गई कि इस शहीद की याद में यादगार गेट बनेगा। गांव के सरकारी स्कूल का नाम में शहीद के नाम पर रखा जाएगा। पिछले साल गांव के सरकारी स्कूल का नाम तो शहीद के नाम पर रख दिया गया, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शहीद लांस नायक रजिंदर सिंह की शहादत के 5 सालों बाद भी इस अमरवीर की याद में अभी तक गांव में यादगारी गेट नहीं बना, जिससे शहीद परिवार व क्षेत्र के लोगों की भावनाएं आहत हैं। सो मैं सरकारों से अपील करता हूं कि शहीदों की याद में की हुई घोषणाओं को शीघ्र अमली जामा पहनाया जाए, जिससे इन परिवारों का मनोबल ऊंचा रहे। सो एक बार फिर मैं इस गांव की वीर भूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और शहीद के परिजनों को भी शत शत नमन करता हूं, जिन्होंने ऐसा सपूत देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर शहीद परिवार कहलाने का गौरव प्राप्त किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेटे गुरनूर, बेटी गुरसीरत ने भी किया बलिदानी पिता को सल्यूट। बेटा बोला, मैं भी बनूंगा पापा की तरह फौजी। कार्यक्रम के दौरान जब शहीद रजिंदर सिंह के 5.5 साल के बेटे गुरनूर व 3 साल की बेटी गुरसीरत ने शहीद पिता को सल्यूट किया तो कार्यक्रम में शामिल हर आंख नम हो उठी। बेटे गुरनूर ने कहा कि वह भी अपने पापा की तरह फौजी बनेगा और दुश्मन से अपने पापा की शहादत का बदला लेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद परिवार सहित 6 अन्य शहीद परिवारों को दोशाले व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह, सूबेदार हरभजन सिंह, हवलदार बलविंदर सिंह, सरपंच अवतार सिंह, गुरचरण सिंह टाहली, प्रताप सिंह, बाबा कुलदीप सिंह, सुखविंदर सिंह, गुरनाम सिंह, अजीत सिंह, सुखवंत सिंह, सुलखन सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।